अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले मैं जनाब स्टेज सेक्रेटरी साहब का मशकूर हूँ और उनसे पहले जनाब नाथ खान साहब, जो क्या नाम था उनका, जनाब अवैस साहब, सुभान इन दोनों हजरात की मोहब्बत का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस इज्जत से नवाजा, वरना मैं एक अदना सा और मामूली सा अल्लाह के हबीब के खादिम की हैसियत से आपके पास हाजिर हूं और बहैसियत मुसलमान अपना वो फरीजा पूरा करने के लिए हाजिर हूं जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हर उम्मती को सौंपा। और वो फरीजा क्या है जो अल्लाह के रसूल ने हम सबको सौंपा? वो है हक बात को लोगों तक पहुंचाना, उस दीन की बात को लोगों तक पहुंचाना जो दीन मोहम्मद अरबी ने हमें अता फरमाया। मैं मशकूर हूं इनकी इज्जत का, वरना अगर सहाबा की इज्जत है उसी दामन से वाबस्ता होगा, अहले बैत की इज्जत है तो वो भी उसी दामन से वाबस्ता होगा। अगर कोई अब्दुल्ला से, अबू बकर से सदीक़ अकबर बन गया तो उसी शख्सियत के कदमों की गुलामी की वजह। और अगर कोई उमर बिन खत्ताब से फारूक आजम बन गया तो वो भी उसी कदमों के सदके। और अगर कोई उस्मान बिन अफ़्फ़ान से गनी और ज़ुल्नूरैन बन गया तो वो भी उसी कदमों की निस्बत से। और अगर कोई अली बिन अबू तालिब से मौला अली बन गया, शेरे खुदा बन गया, शहनशाह वलायत बन गया तो वो भी उसी कदमों के सदके से। और अगर कोई खातून जन्नत बन गई और जन्नती औरतों की सरदार बन गई तो वो भी उन्हें कदमों के सदके। और अगर कोई हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार बन गए और सैयद शुहदा कहलाने लग गए तो वो भी उसी निस्बत है, उसी कदमों की निस्बत। और वो कदम किसके हैं? वो कदम अल्लाह के हबीब के। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, 10 बजे से पहले अपनी गुफ्तगू खत्म करके आपसे इजाजत दूंगा।
बात अभी नाद खान साहब ने सिदरतुल मुंतहा की भी शेरी थी अपने कलाम में कि उसके आगे जाने का मकाम तो जिब्रील का भी नहीं था। मैं उसमें ये इजाफा करूंगा कि हुजूर तशरीफ तो ले गए, वहां से कुछ तोहफा भी लाए और ऐसी महफिलों में बैठकर हमें हुजूर की सीरत की बातें सुननी चाहिए। मैंने बड़ी दुनिया घूमी है अल्लाह के फजल से, बड़े बड़े इज्तिमाअत से खिताब किया है अल्लाह के करम से, बड़े बड़े फिलोसफरों के अंदर गुफ्तगू करने की कोशिश की है, बड़े बड़े हुक्मरानों में गुफ्तगू करने की कोशिश की है। एक हक को मैंने नहीं छोड़ा, ये सोचे बगैर कि किसी को अच्छा लगे या ना लगे। हक बात कर रही और दूसरी हुजूर की सीरत का कोई ना पहलू लोगों के सामने रखा है। आज हम बड़े गाफिल हैं इस मामले में, सीरत से दूर होते जा रहे हैं, कुरान और साहिब कुरान से दूर होते जा रहे हैं। एक नारा अक्सर लगता है, बहुत खूबसूरत नारा है, वाकई मुझे पसंद है। नारे की मुखालफत मैं नहीं कर रहा, नारा है वो लगाते हैं आम महफिलों में, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। बहुत खूबसूरत नारा है। मैं उसमें इजाफा ये करूंगा, किसी को बुरा लगता है लग जाए, मुझे किसी की परवाह नहीं, मुझे एक की परवाह, जिसकी बात आपके कानों तक पहुंचा। मुझे इन पैसों की जरूरत भी नहीं और मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि मेरे दौरान खुतबे के अदब को मद्देनजर रखते हुए, जिस पर दुनिया जहान के अदब खत्म हो जाए, जिस शख्सियत पर, जिस शख्सियत का अदब रब कुरान में सिखाए, यानी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके दीन का मैं नाम ले रहा हूं तो अदब महदूद खातिर रखें। मैं ये नहीं कहूंगा फलां आ चुका है, फलाना आ चुका है, सुभान अल्लाह से रोकूंगा नहीं, क्योंकि ये अल्लाह के सुभान, एक दफा सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में दरख्त लग जाता है, सुभान अल्लाह से नहीं रोकूंगा। लेकिन जो भी कुछ करना है इस महफिल में, बोलने वाले भी, सुनने वाले भी, इंतजामिया भी, अदब को सामने किसका अदब? रसूलुल्लाह का अदब। रब ने कुरान में हमें रसूलुल्लाह का अदब सिखा दिया, उसको मद्देनजर। एक ये नारा लगता है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। अल्लाह करे कल को कोई ऐसा मौका आए और हमें जान देने की तौफीक भी दे वो, लेकिन मैं उसमें इजाफा ये करूंगा कि मौत, गुलामी रसूल में मौत तो कबूल है, गुलामी रसूल में 5 वक्त की नमाज कबूल नहीं, गुलामी रसूल में रमजान के रोजे कबूल नहीं, गुलामी रसूल में सच बोलना कबूल नहीं, गुलामी रसूल में हक बात बोलना कबूल नहीं, गुलामी रसूल में अमानत दारी कबूल नहीं, गुलामी रसूल में झूठ से परहेज कबूल नहीं, गुलामी रसूल में हक क्या कमाना है हलाल और क्या कमाना है हराम, क्या हलाल है क्या हराम है, उसको देखना कबूल नहीं।
गुलामी रसूल में बड़ों का अदब और एहतराम कबूल नहीं, गुलामी रसूल में छोटों पर शफकत कबूल नहीं, क्या गुलामी रसूल में हमसाये से अच्छा सलूक कबूल नहीं, क्या गुलामी रसूल में अपना तमाम कौल और फेल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए दीन के ताबे करना कबूल नहीं? अगर तो कबूल है तो सुभान अल्लाह, और इस शेर की तकमील भी इसी बात है। मैंने आपसे अर्ज किया कि मैं कोशिश करता हूं हक दिखाने की, तो अब इन्होंने जैसे बात की वो जनाब अर्श पर सुभान अल्लाह, उस आगे का रास्ता जिस पर हुजूर तशरीफ ले गए, उसमें जाने से पहले एक मकाम अर्ज कर दो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मैंने पहले भी बार अर्ज किया। अल्लाह से एक बरज़गीदा पैगंबर गुजरे हैं, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह। ये काबा जो आज मौजूद है मक्का में, आपने इसकी बुनियाद रखी, और एक या दो या चार या पांच नहीं, सैकड़ों नबी हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह की औलाद में से हैं। हजरत ईसा तक, हजरत ईसा तक 1 2 4 10 15 20 या 50 या 100 नहीं, सैकड़ों हजारों अंबिया जिनके नाम भी हमें सारे मालूम नहीं, कुरान में चंद के नाम है, वो हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह की औलाद में। और ये जो आप दरूद इब्राहिमी पढ़ते हो ना नमाज में, कभी उसके अल्फाज पर आपने गौर किया? यही गौर तो नहीं करते जहां से मैं मार पड़ती। हालांकि कुरान बार बार कहता है गौर करो कुरान के लफ्जों पर, गौर करो कुरान की हिकमतों पर। क्या लफ्ज है? पहला दरूद का ऐसा है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। दरूद है क्या? दरूद दुआ है। किससे की हुई? अल्लाह से करते हैं हम दुआ। क्या है? अल्लाह तू मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल का मकाम और मर्तबा बढ़ा। यही दरूद, यही दरूद का माना है। और अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह के हम सलाम भेजते हैं। दरूद पढ़ने से सवाब मिलता है और सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है। दरूद अल्लाह से मांगा जाता है। इसलिए बाज लोग कहते हैं मदीना मुनव्वरा में कि जब आप खड़े हो तो जब दरूद पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला कहो तो काबा की तरफ मुंह करो, क्योंकि अल्लाह से हम दुआ मांग रहे हैं मुस्तफा करीम की मकाम की बुलंदी का। और जब कहो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह तो रोजे की तरफ मुंह करो। दरूद के लिए काबे की तरफ मुंह और सलाम के लिए रोजे की तरफ। ये मैं मदीना मुनव्वरा की सरजमीन की बात कर रहा हूं। अब इसमें एक बात याद आ गई सलाम पर। दरूद से सवाब मिलता है, सलाम से जवाब मिलता है। और हदीस मुबारका है, और एक में नहीं कई किताबों में है, और सब इसको तस्लीम करते हैं। जिसका मफहूम ये है कि जब कोई उम्मती हजूर पर सलातो सलाम पढ़ता है तो अल्लाह हजूर की रूह को कब्र अनवर में आपके जिस्म के में लाता है, और हजूर उस सवाल का जवाब देते हैं जो वो जिसने सलाम किया है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, सलाम का सिलसिला टूटेगा तो हजूर की रूह कहीं और जाएगी। मेरा नुक्ता समझे आप यहाँ सलाम पढ़ रहे हैं, कोई घर में पढ़ रहा होगा, कोई नाद खान किसी और महफिल में पढ़ रहा होगा, कोई मुकर्रर अपने किसी खिताब में पढ़ रहा होगा,
कोई पाकिस्तान में सलाम पढ़ रहा होगा तो कोई यूरोप में पढ़ रहा होगा तो कोई अमेरिका में पढ़ रहा होगा, कोई ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा होगा तो कोई अफ्रीका में पढ़ रहा होगा, कोई शुमाल में पढ़ रहा होगा, कोई जनूब में पढ़ रहा होगा, कोई मशरिक में, कोई कहीं कोई कहीं। और अगर इंसानों का दरूद पढ़ना बंद हुआ तो परिंदे पढ़ रहे होंगे, परिंदों का बंद हुआ तो मछलियां पानी की तह में दरूद और सलाम पढ़ रही होंगी, और अगर ये सारी मखलूक का बंद हो जाए तो फरिश्ते अर्शों पर दरूद और सलाम पढ़ रहे हैं। तो दरूद की मुनकता होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 24 के 24 घंटे, 12 के 12 महीने, 303 60 के 60 दिन, ये हर साल के साल हर वक्त दरूद और सलाम ही पढ़ा जा रहा है इस कायनात के अंदर। और ये वो काम है जो बंदे भी कर रहे हैं और फरिश्ते भी कर रहे हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब ऐसे नहीं कर रहा जैसे हम कर रहे हैं। ये बात लोग गलत बात करके कुफरी का लफ्ज बोल देते, उसकी भी मैं वजाहत कर दूंगा। एक मुकर्रर की मैंने बात सुनी, वो अर्ज कर रहे थे कि दरूद वो इबादत है जो बंदे भी करते हैं, फरिश्ते भी करते हैं और अल्लाह भी करता है। ये अब हमारा दरूद भेजना इबादत, फरिश्तों का दरूद भेजना इबादत, लेकिन अल्लाह वहदहु ला शरीक किसी की इबादत नहीं करता। वो किसी की इबादत नहीं करता, वो माबूद है, इबादत के लायक वही है और कोई नहीं। उसका दरूद भेजना इबादत नहीं, वो हुजूर का मकाम बुलंद करता। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आस्ताना आलिया सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह कादरी, फैजान हुजूर नाज़े जहां, फैजान हुजूर नाज़े जहां, फैजान हुजूर नाज़े जहां। हजूर का मकाम और मर्तबा बुलंद करता है। ये तसव्वुर ना कीजिए कि रब कोई इबादत किसी करता है। रब किसी की इबादत नहीं करता, हम सब उसी की इबादत करते हैं। रसूल भी उसी की इबादत करते हैं, फरिश्ते भी उसी की इबादत करते हैं। वो खालिक है और बाकी सब मखलूक है। रब ने कुरान में फरमाया व रफ़अना लका ज़िक्रा, ये रब का दरूद भेजना है। रफ़अना लका ज़िक्रा, क्या हबीब मैंने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद किया। तो ये एक वजाहत मैंने कर दी। अब दरूद और सलाम बंद हो तो हजूर की रूह जिस्म से लौटे, और कोई तसव्वुर करे कि हजूर नहीं है। दरूद और सलाम की सिलसिला बंद हो तो हजूर रूह लुटाए, अल्लाह रूह लुटाए वापस। जब हजूर को खुद जवाब देना है सलाम का, तो हर वक्त ही सलाम पढ़ा जा रहा है, हर वक्त ही हजूर जवाब दे रहे हैं। मतलब हजूर अपने जिस्म में मुतहर के साथ, रूह के साथ आज भी हयात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदा नबी को जिंदा जान के बोलिए नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैजान हजूर नाज़े जहां, फैजान हजूर नाज़े जहां जारी रहेगा। तो पता चला फिर जब वो नबी हर जगह पे हमें देख रहा है तो फिर करे भी वो कुछ ना जो हजूर को पसंद हो। हजूर को मेराज पर कुछ मिला भी था तोहफे के तौर पे, कोई याद भी है किसी? कुरान पूरा जमीन पर फरिश्ता लेकर आया जिब्रील के जरिए। रोजे का हुक्म भी जमीन पर आया, ज़कात का हुक्म भी जमीन पर आया, काबे के तवाफ का हुक्म भी जमीन पर आया। आपके दीन के सारे अहकामात जितने भी कुरान में हैं, कोई मक्का में तो कोई मदीना में तो कोई बदर में तो कोई ओहद में तो कोई खंदक में, जिंदगी में जहां जहां हुजूर तशरीफ फरमा गए जिब्रील पीछे पीछे लेकर आए। मूसा तो रब का कलाम लेने तूर पर जाते थे, लेकिन अल्लाह का हबीब जिधर जिधर गया
जिब्रील रब का कलाम लेकर पीछे पीछे आए, ये एक बात। लेकिन जब हजूर मेराज पर पहुंचे, उस इंतहा से भी आगे गए जहां के जिब्रील भी ना गया। अब उस बात की तरफ कि इब्राहिम खलीलुल्लाह को जब आग में फेंका गया, और जब आग में फेंका जा रहा तो जिब्रील आया खलीलुल्लाह के पास और पूछने लगा, ऐ खलीलुल्लाह, कुछ मांगना है तो मुझे बताओ, रब से जाके मांगता हूं आपके लिए। कि आपको आग में फेंका जा रहा है, आपको डर नहीं लग रहा? ये तो अलग बात है कि इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा, रब को पता है ना, उसी ने नमरूद के दिल में डाला है, जब वो चाहता है कि खलील जले तो मैं जलूंगा। और आग में आप गिरते ही रब के हुक्म से वो बाग बन गई, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ मकाम देखो, खलील का और महबूब का कितना फर्क है। खलील के पास फरिश्ता आकर पूछ रहा है कि रब को कुछ कहना है तो बता, और महबूब जिब्रील से पूछ रहा है कि तेरे तो पर आगे जलते हैं, मैं जा रहा हूं अल्लाह के करम से, बता रब को कोई पैगाम दे। अल्लाह क्या इल्म है। ये फर्क है खलील में और महबूब में। वो खलीलुल्लाह है, ये हबीबुल्लाह। मैं किसी नबी को उसके मकाम से नीचे नहीं कर रहा। खलीलुल्लाह सर आंखों पर हमारे सर का ताज, लेकिन तमाम के तमाम हबीबुल्लाह से नीचे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये एक दरूद सलाम हजूर की हयात। फरमाया। दूसरा इसी मेराज के वाक़े के अंदर दूसरा है जरूर हजूर की हयात देखो। हजूर मक्का से फलस्तीन पहुंचे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बैतुल मक़दस में। वहां आपने क्या किया? तमाम के तमाम पहले अंबिया वहां हाजिर थे। तमाम अंबिया वहां हाजिर थे और हजूर ने उन सब की नमाज की इमामत करी, जिससे आपको ये लक़ब मिला इमामुल अंबिया। सुभान अल्लाह। अजान जिब्रील ने दी, हजूर ने इमामत कराई। और किन नबियों की इमामत कराई? पिछले 1,24,000 अंबिया की। अल्लाह। अब मैं पूछता हूँ, वो 1,24,000 जिंदा थे कि मर गए थे? अल्लाह क्या कहने। वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे, अपने अपने मज़ारात में थे। आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी कमो बेश 1,24,000 अंबिया थे, सब अपने मज़ारात में थे। तो जब बंदा इस दुनिया से चला जाता है तो फिर वो कौन सी इबादत करता है? नमाज तो उसी वक्त पढ़नी जब तक सांस चल रही। कब्र में बंदा गया, कब्र में किसकी नमाज? इतनी थी जब तक रूह थी, नमाज थी, इसके बाद तो खबर। अब उन अंबिया ने नमाज पढ़ी, इमामुल अंबिया के पीछे खड़े हो, और वो सारे अपने कबूर में थे। तो पता चला कि वो सारे अपनी कब्रों में जिंदा थे, तो आके नमाज पढ़ी उन्होंने। बेशक बेशक। अब अगर 1,24,000 अपने मज़ारात से निकल कर आकर नमाज पढ़ सकते हैं, तो इमामुल अंबिया की हयात का क्या आलम होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हजूर नाज़े जहां, जारी रहेगा, फैजान हजूर नाज़े जहां, जारी रहेगा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। भाई डरो ना, तुहानू कोई पुलिस वाला नहीं पकड़ेगा। हाथ उठा के बोलो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तो पता चला कि 1,24,000 अंबिया जब अपनी कब्रों में, जब हजूर नमाज का तोहफा मेराज से लेकर आए, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कब्र से फरमाया कि ये 50 नहीं पड़ी जानी। तो पता चला कि वो हयात थे अपने मजार मुबारक में। अगर मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में हयात थे, तो जो मूसा का इमाम है अल्लाह, वो अपने रोजे में हयात नहीं।
क्या कहने। अक्लमंद बंदा भी इस बात को नहीं उलझ सकता लोगों के प्रोपेगंडे में। ये जो मोबाइल आया है ना जब से, और इसके अंदर एक वाईफाई आया है और यूट्यूब और फेसबुक आया है, और जिस बंदे को 4 बंदे सुनने वाले नहीं होते, इस पर बैठकर लोगों को वो गुमराह करता। सही कह रहा हूँ ना जनाब? बजा फरमाया हुजूर। आप तो माशाल्लाह हजारों में बैठे हैं, सैकड़ों में बैठे हैं। हुजूर बजा फरमाया। जिसको 4 बंदे सुनने वाले नहीं ना, इसकी आड़ में, सोशल मीडिया की आड़ में गलत लोगों के दिमागों में फतूर डालता। हुजूर के बारे में अकीदा खराब करते हैं, हमारे सहाबा के बारे में हमारे अकायद खराब करते हैं, अहले बैत के बारे में हमारे अकायद खराब करते हैं, और हम धड़क 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 वो जनाब उनकी पोस्टें आगे फॉरवर्ड करते चले। खुदा के वास्ते क्या तरबियत है हुजूर। वो पोस्ट फॉरवर्ड करो जो आपको यकीन हो कि सही है। सुभान अल्लाह। वरना हुजूर ने फरमाया झूठे पर अल्लाह की लानत। और इन पोस्टों में मैंने देखा कुरान की आयतों को हदीस बनाया होता है, हदीस को आयत बनाया होता है, बुजुर्गों के कौलों को हदीस बनाया होता है। उस सिरे से पता ही कोई नहीं ये हदीस है कि आयत है, और हम कड़क 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 जनाब उसको फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया बगैर तहकीक के आगे बात करने वाला झूठा है, और उस पर अल्लाह की लानत। तो मेरे भाइयों, हुजूर की हयात और हुजूर हमारे लिए अजीम शान तोहफा लाए। सारा दीन जमीन पर आया, जब नमाज की बारी आई तो अल्लाह ने अर्श पर बुलाकर वहां अपने हबीब को अपने शाने शान और हबीब के शाने शान तोहफा दिया। सुभान अल्लाह। मैं आपकी दावत पर यहाँ तशरीफ लाया हूँ। हुजूर की मेहरबानी। अब आप मुझे एक दावा कुछ तोहफा अगर दोगे, अपनी हैसियत के मुताबिक दोगे, और मेरी हैसियत भी देखोगे कि इसकी हैसियत क्या है, और हर बंदे की हैसियत अलग है। जो रब ने अता की, रब ने मुझे अलग हैसियत अता की, इसको अलग की, इसको अलग दी, जैद को अलग दी, बकर को अलग दी, आपको अलग हैसियत दी। दीने वाला तो रब है, जिसके पास कोई इज्जत है, शोहरत है, माल है, दौलत है, रब की अता। वलायत है, कुतबियत है, रिसालत है, रब की अता। हर चीज किसी के पास जाती नहीं है, अताई है। कोई वली भी है तो अताई, कोई कुतुब अरबदाल भी है तो रब की अताई, कोई रसूल भी है तो अताई, कोई इमामुल अंबिया भी है तो अता, कोई सैयदुल मुरसलीन है वो भी अता। जाती हर चीज सिर्फ अल्लाह। ना किसी के पास अल्लाह के अलावा कोई जाती ताकत है, ना अल्लाह के अलावा किसी के पास जाती इल्म है। किसी के पास जितना इल्म है रब की अता है, जाती इल्म और ताकत सिर्फ उसी। बेशक बेशक। ये मैं इसीलिए ये साथ साथ हम पर इल्जाम लगाया जाता है कि ये जी पता नहीं रसूल को अल्लाह के बराबर खड़ा करते हैं। हम अल्लाह के बराबर नहीं करते। सुभान अल्लाह। हम ये जो मिलाद मनाते हैं, ये तो सर तस्लीम खम करते हैं, खाले को अलग कर रहे हैं, मखलूक को अलग कर रहे हैं। बेशक बेशक। लोग कहते हैं ना मिलाद ना मनाओ, मैं कहता हूँ मिलाद मनाना सबसे बड़ी तौहीद कॉन्फ्रेंस है। सुभान अल्लाह। किस तरह तौहीद कॉन्फ्रेंस है भाई? हम अपनी जुबान से खुद मान रहे हैं कि हम मिलाद मना रहे हैं। अल्लाह। और मिलाद किसका मनाया जाए? जो मौलूद हो, जो पैदा हो, और जिसको पैदा किया जाए वो खालिक नहीं हो सकता। अल्लाह लम यलिद वलम यूलद। वो कुल हो अल्लाह वहद है। क्या फिक्र है हुजूर? ना उसको किसी ने पैदा किया है, ना उससे कोई पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। तो हुजूर के तो वालिद मोहतरम का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है। अल्लाह। आमना आपकी वालिदा का नाम है। हम तो खुद तस्लीम कर रहे हैं ये मखलूक है, वो खालिक। अल्लाह। तो तौहीद कॉन्फ्रेंस हुई ना। बेशक बेशक हुजूर बेशक। ये अलग बात है कि फिर मखलूक में वो सबसे अफजल है, वो भी उसी ने बनाया। रहमतुल्लिल आलमीन भी उसी ने बनाया, सैयदुल मुरसलीन भी उसी ने बनाया, इमामुल अंबिया भी। बेशक। लेकिन हम तस्लीम तो कर रहे हैं कि हुजूर मखलूक है, वो खालिक है। या कहाँ शिरक हो रहा है? सुभान अल्लाह। शिरक तो हो ना हम अल्लाह के बराबर किसी को लाकर बिठा दें। वो खालिक है, ये मखलूक है, मुकाबला ही कोई नहीं। क्या फिक्र? ना कोई नात खान मुकाबला कर सकता है, ना कोई मुकर्रर मुकाबला कर सकता है। बेशक
तो मेरे दोस्तों, ये हजूर की शान मैंने अर्ज कर दी। 10 बज गए, मेरा वक्त पूरा हो गया। करम फरमाए। मैं 25-30 मिनट से ज्यादा उमन बोलता नहीं हूँ कहीं। आपका शौक देख के थोड़ा सा बोल गया। मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं जब जहाँ जाऊं तो बराए मेहरबानी मुझे थोड़ा सा पहले टाइम दे दिया करे। कि वो इतना बंदा लेट हो जाता है, वो बोलने की टाइम ही वक्त ही नहीं रहता ज्यादा। तो आपकी जरा नवाजी है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, मेरी जो गुजारिशात की आपने सुनी। अब मैंने शुरू में एक आयत पढ़ी थी, वो अम्मा बे नेमत रब्बे का फहद्दिस, कि रब ने जो तुम्हें नेमतें दी हैं उनका चर्चा करो, शोर मचाओ कि ये रब की अता है, ये रब ने मुझे दिया, रब ने मुझे दिया। जितनी उसकी नेमतों का चर्चा करें वो और देता है, जितना उसका चर्चा करें। और रब की सबसे बड़ी नेमत कौन सी? जो उसने हमें दी। लोग कहते हैं कुरान में दिखाओ कहां जश्न मनाने का काम है। हुजूर सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह ने फरमाया चर्चा करो, जिक्र करो, वो हम बैठ के करें। मिलाद मनाने से कोई नहीं आपको रोक सकता। 2-4 मिनट आपसे इजाजत। कुरान में कहा है कि मिलाद मत बनाओ? कोई एक हदीस ले आओ कि जिसमें हुजूर ने फरमाया हो मिलाद मत बनाओ। कोई एक सहाबी ले आओ जिसने कहा हो कि मिलाद मत बनाओ। कोई एक मुफ्ती, मुफक्किर, कुतब, अब्दाल ले आओ जिसने कहा हो मिलाद ना बनाओ। मिलाद बनाने पर कोई इतराज नहीं और ना उसमें कोई रुकावट है। फर्क इतना है कि मिलाद मनाना कैसे। अगर आप मिलाद ऐसे मनाओगे जो शरीयत के खिलाफ होगा तो वो तो गलत। इधर से अजान आ रही हो, आप जुलूस निकाल के जा रहे हो, एक बंदा भी मुसल्ले पे ना चढ़े, सही है? अब हम यहाँ बैठे अल्लाह के करम से, इधर से अजान आ जाए, नमाज का वक्त तंग हो रहा हो, नमाज कज़ा हो जाए, हम बैठे ना महफिल मिला रहे हैं, ये सही हो? अब मोहब्बत में हम बैठे सुभान अल्लाह कर रहे हैं, बड़े महसूस हो रहे हैं। घर जाके सोएंगे और ऐसा सोएं कि जब सुबह हियर अस्सला की आवाज हो, अस्सला तो खैरो मिनल नौम हो, और कोई हिले ही ना, कोई वुजू ही ना करे, मुसल्ले पे ना चढ़े, तो सही होगा? बस ये चीजें हमारी हैं जिससे लोग एतराज करते हैं। वरना महफिल मिलाद पे कोई काबिल फहम शख्स, मुफक्किर, आलिम मैंने इतराज करते नहीं सुना। ये जो बातें करते हैं एक तो कम इल्मी की वजह से करते हैं, जो वो बाज लोग करते हैं। मैं लड़ाई नहीं डालता, मैं जिस मेंबर पर बैठा हूं ना, ये मेंबर रसूल है, और मेंबर रसूल पर बैठकर किसी को काफिर नहीं कहा जाता। मेंबर रसूल पर बैठकर किसी को बुरा और बेईमान नहीं कहा सकता। ईमान अल्लाह जाने किसके पास कितना है, लेकिन हक बात और अपना अकीदा लोगों के सामने पेश करना तो जरूरी है, वो मैं पेश करूँ। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अल्लाह हुक्म के मुताबिक उसकी नेमतों का चर्चा करो, और उसकी सबसे बड़ी नेमत मुस्तफा करीम की जात है, उसने हमें अता की। चर्चा करो, चरागा करो, महफिलें सजाओ, दरूद व सलाम पेश करो, तकारीर करो, महफिलें नात मुनक्कद करो, लेकिन सब कुछ करते हुए सामने रखो कि शरीयत के दायरे से बंदा बाहर न, तो कोई एतराज भी नहीं करेगा। और अल्लाह का बड़ा बड़ा एहसान और करम है, उसने हमें ईमान से नवाजा, दौलत से नवाजा। मैं बात अपनी खत्म कर रहा हूँ। उसने हमें रसूल दिया तो नबियों रसूलों का सरदार, उसने हमें पीर दिया कादरियों को गौस पाक के रूप में तो पीरों का सरदार। ये तो उसका करम है। अब बात हम पर बनती है कि जो कुछ सुना है उसको पल्ले कुछ बांध लें और अपने घरों में ले जाएं। और मेरे लिए यही सबसे बड़ा सरमाया होगा
कि आप लोगों ने मेरी गुफ्तगू सुनी, मोहब्बत के जज्बात का इजहार मेरे लिए किया, वरना मैं गालिबन आपसे भी शायद बुरा और गुनाहगार होऊंगा, क्योंकि मैंने अपने पीरो मुर्शिद से एक बात सीखी है। और हजूर नाज़े जहां ये फरमाया करते थे, मुझे तो बार आपने ये फरमाया, आप फरमाया करते थे अपनी तन्हाइयों को पाकीज़ा करो, अपनी तन्हाइयों को पाकीज़ा करो, जहां किसी बंदे की आंख तुझे ना देख रही हो, वो देख रहा हो, वहां पाकीज़गी इख्तियार करो। लोगों में तो मेरे जैसे बड़े गुनाहगार नेक बन बैठते हैं, बड़े बड़े नारे उनके लग जाते हैं, तारीफें हो जाती हैं। कितना बंदा पानी में है पता तो तब चलता है जब पिछली रात हो और मुसल्ले पे बैठा हो और रब की खौफ से उसकी आंखों से एक आंसू भी निकल आए। इसी हजूर फरमाया करते थे अपनी तन्हाइयों को पाकीज़ा करो। और यही कुरान पाक हमें फरमाता है कद अफलहा मन तज़क्का, कि वो फलाह पा गया और कामयाब हो गया जिसने ईमान और अमल से अपने आप को पाकीज़ा कर लिया, अपने जाहिर को भी पाकीज़ा कर लिया और अपने बातिन को भी पाकीज़ा कर लिया। मोहब्बत रसूल से अपने दिलों को भरकर अपने बातिन को पाकीज़ा करो, अपने जाहिर को पाकीज़ा करो। बातिन पाकीज़ा होगा तो आपका जाहिर खुद ब खुद पाकीज़ा नजर आएगा। एक नूर होता है चेहरे पर पाकीज़गी का, जो कि बलीच करीमें लगाने से नहीं होता, जो ना सफेद करने वाली करीमों से होता है, ना अच्छे अच्छे साबुन लगाने से वो सफेदी चेहरे पर आती है। वो एक पेशानी पर नूर होता है जो आपके बातिन की पाकीज़गी का होता है। वो नूर जो बिलाल जैसे काले चेहरे रखने वाले के चेहरे पे था, वो बिलाल धब्बे नक्शो निगार वाले, काला चेहरा, एक गुलाम जिसको उमर फारूक फरमाते थे सैयदना बिलाल। वो क्या था? वो इश्क रसूल था, वो इश्क रसूल का हुस्न था, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फर्मा बरदारी का हुस्न। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए। जिन लोगों ने इसमें जितना हिस्सा डाला अल्लाह ताला उनकी इस कोशिश को कबूल करे, इस दुनिया में भी उनको इसका सिला दे और आखिरत में भी सिला दे। हम आए यहाँ जैसे भी थे, गुनाहगार थे, स्याहगार थे, ऐ अल्लाह गुफ्तगू तो तेरे महबूब की सुनी और गुफ्तगू तो तेरे महबूब की, इसके सदके हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा। हमें आइंदा सिराते मुस्तकीम पर साबित कदम रख, 5 वक्त का नमाजी बना, सच्चा बना, अमानतदार बना, बाहया बना, रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने वाला बना, हकूकुल्लाह को अदा करने वाला बना, हकूकुल इबाद को अदा करने वाला। अल्लाह हम सब का आना, सुनना, सुनाना, बैठना कबूल फरमाए। और मेरी अगर बात किसी को कोई बात बीच में से बुरी लगी हो तो मैं माजरत नहीं करूंगा, मैंने अपनी तरफ से हक बात की है। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम ये बात